नमो नमो अरहन्ताणं नमो नमो सिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो अच्छायाणं नमो लोये सव साहुनं नमो लोये सव साहुनं ऐसो पंच नमकारो साव पावपणा सुनो मंगलानं सौवे सिंह परमं हवै मंगलम। पंच परमेष्टि को प्रणाम प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सद्गुरुदेव को। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले एक महान आचार्य हुए जिन्होंने इन संसार को बहुत सारा अध्यात्म दिया, महान महान साहित्य दिए, ग्रंथ दिए। वे महान आचार्य कुंद कुंददेव, जिनके द्वारा लिखित ये समय सार ग्रंथ आज भी उतना ही आवश्यक है जितना पहले था। इस समय सार की लेखनी जब चली है तो पहला अधिकार उन्होंने जीव और अजीव अधिकार लिया है। सारे समय सार में शुद्ध 9 तत्वों का निरूपण किया है, कथन किया है। इन ग्रंथों में कहीं भी देखे तो सांप्रदाय की बदबूत नहीं है। सत्य प्रकट हो रहा है, उदय हो रहा है, सत्य की जानकारी मिल रही। तो आचार्य कुंद देव ने जो ग्रंथ लिखा, जो कुछ भी कहा है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया। मैंने श्रुत केवलियों से जो जाना है, जो विश्वास है, उसी को लेकर मैं ये समय सार की रचना, मेरे पर वे 14 पूर्वधारियों का बड़ा प्रभाव रहा है। तो यहाँ पर पहले अध्याय में फरमा रहे, निज अनुभूति से प्रकट चित्त स्वभाव चित्त रूप सकल गेय ज्ञायक नमो समय सार सत्र। यहाँ श्लोकार्थ में वे कह रहे कि समय यानी निज आत्मा, आत्मा को भी समय कहते हैं। आत्मा एक समय भी है, काय के रूप में भी समय है। और यहाँ समय सार, समय का सार, तो आत्मा का सार क्या है? शुद्ध स्वरूप में रमण करना, यही आत्मा के लिए उचित है और यही आत्मा के लिए परम सत्य है और यही आत्मा के लिए परम पुरुषार्थ है कि समय का सार यानी आत्मा का सार करना। तो यहाँ जीवात्मा पदार्थ, उसमें जो सार है, जो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म रहित शुद्ध आत्मा, उसके लिए मेरा नमस्कार हो। स्वभाव से केंद्र बिंदु से देखे तो आत्मा अनादि से शुद्ध ही है। केंद्र बिंदु से देखे, परिधि पर देखे तो आत्मा शुद्ध है, कारण द्रव्य कर्म भाव कर्म और 9 कर्म से जकड़ित है। द्रव्य कर्म जो 8 है, ज्ञानावरण दर्शनान वेदनीय मोहनीय आयु नाम गोत्र और अंतरा, और भाव कर्म है वो राग द्वेष कहते हैं। मिथ्या तो राग द्वेष से भाव कर्म जो हमारे परिणामों में आ रखे वो भाव कर्म है। और भाव कर्म के बिना द्रव्य कर्म नहीं, द्रव्य कर्म बिना भाव कर्म नहीं। पर कभी कभार द्रव्य कर्म के जो 8 है, जिसमें सारा 4 गति का संसार जकड़ा हुआ है, जहाँ भाव कर्म है वहां द्रव्य कर्म है। और ऐसा भी है कि जहाँ भाव कर्म तो नहीं है पर द्रव्य कर्म चल रहा है।
अघात किया कर। तो यहाँ पर वे फरमा रखे थे कि जो समस्त कर्मों से रहित, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित आत्मा हो, उसको मेरा नमस्कार है। वो त्रैकालिक, जिसको हम शुद्ध आत्मा, ज्ञायक आत्मा कहते हैं। और वो ज्ञायक आत्मा शुद्ध सत्ता रूप है, जिसकी सत्ता में दर्शन, ज्ञान, चारित्र के अलावा कुछ नहीं, कोई कर्म नहीं है। ऐसा शुद्ध स्वभाव रूप है। आत्मा और कर्म ये दोनों ही एक जगह है, एक नहीं है। दोनों एक जगह है, जिसको थोपड़ों में कहता है दूध पानी के तरह एक साथ है। ऐसे शरीर, आत्मा और कर्म दोनों एक साथ है, और दोनों से उत्पत्ति है इस शरीर की है। इस शरीर जो मिला है वो भी कर्म से ही मिला है। तो यहाँ पर ज्ञानी जन कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप शुद्ध है, जिसमें ज्ञान दर्शन के अलावा और अनंत गुण पर प्रमुख ये दो गुण महत्वपूर्ण है, वो मेरा स्वभाव है। पर जहाँ कर्म साथ में आ गए तो मैं विभाव दशा में चला गया। कर्म आगे नहीं, कर्मों को आमंत्रित हमने किया है, हमारे द्वारा हुए हैं। पर लक्ष्य को आधार रखते हुए जीव ने उस चीज को लेकर जो राग या द्वेष किया है, या मैं और मेरा कहा है, तो वे आ गए। वो कहते हैं तुमने पुकारा, हम चले आए, प्रति समय चल रहा है। तो यहाँ ज्ञानी जन पहले शुद्ध स्वभाव का भी ज्ञान करा रहे कि मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है। शुद्ध स्वरूप को जाने बिना, समझे बिना अशुद्धता हटती नहीं है। अशुद्धि को हटाना है तो शुद्ध स्वरूप को भी जानना पड़ेगा। जैसे आप बाजार में गया, आपने ककड़ी हाथ में ली है और एक बार वो थोड़ी खराब थी, सड़ी थी, आप कहते हैं ककड़ी सड़ गई है। तो ज्ञानी कुछ जन कहते हैं कि ककड़ी सड़ी है, इसका प्रमाण क्या है? क्या प्रमाण ये ककड़ी सड़ी है? इसका एक ही प्रमाण, शुद्ध ककड़ी का ज्ञान उसके पास है। जिसके पास शुद्ध ककड़ी का ज्ञान है तो उसको अशुद्धियां दिखने लग जाए कि बाजू में जो ककड़ी खराब हुई है वो ककड़ी का स्वभाव नहीं है, ककड़ी का स्वभाव तो शुद्ध है, तो ये खराब हो गई है। ऐसे जब तक हम शुद्ध स्वरूप को भी नहीं जाने, न पहचाने, तो अशुद्धियों का हटने का कोई कारण नहीं है। अशुद्धि तब हटेगी जब शुद्ध स्वरूप का ज्ञान है। कंकड़ तब हटेंगे जब शुद्ध गेहूं का ज्ञान है। तो अशुद्धि को समझाकर अशुद्धि में हम जो पड़े थे कर्म को लेकर, तो आचार्य देव कहते हैं जो शुद्ध स्वरूप तेरा ज्ञान दर्शन स्वरूप है, ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तेरा स्वभाव नहीं, वो आये है और अनादि से नए पुराने जाते हैं, नए आते हैं, पुराने जाते हैं, नए आते हैं। कड़ी टूटी ने उसको तोड़ने के लिए जिन वाणी में बड़ी ताकत है, बड़ा दम है। वो श्रुत ज्ञान महान है जो हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ खराबी है, कहाँ कहाँ गड़बड़िया है, कहाँ कहाँ कौन सी गड़बड़िया की जो ये सारे कर्म, द्रव्य कर्म मेरे साथ आके बैठ गई है। तो परमात्मा फरमा रखे, तुमने शुद्ध स्वरूप को देखा नहीं अनादि से, और सतत पौद्गलिक चीजों के साथ आपने अपने को जोड़ दिया। जब पौद्गलिक उस पदार्थ के साथ जोड़ गए रागात्मक, तो कर्म बंद है, और द्वेषात्मक तो भी कर्म बंद है। तो ज्ञानी जन कहते हैं स्वरूप को जानने बिना आप शुद्ध नहीं हो सकते। और स्वरूप को समझाने वाले ये महान आचार्य कुंद देव ने महान कार्य किया है भावी पीढ़ी के लिए। तो वे फरमा रखे थे कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, यहाँ द्रव्य कर्म ने 8 कर्म, भाव कर्म यानी मोह, मिथ्यात्व और राग, नो कर्म यानी परमाणु रूप जो ये शरीर है वो नो कर्म में है। ऐसे विभाजन की तो ये आए हैं, ये मेरे नहीं, मेरे घर में आए हैं, मैंने बुलाया है, मैंने अपने अज्ञान दशा में मिथ्या तो मैं इनको बुलाया है। तो ये कर्म परंपरा चल रही है। अब जो मेहमान है तो मेहमान को बाहर निकालने का पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म जो मिला है तो इसका उपयोग कर्म सिद्धांत को समझो। जब तक कर्म सिद्धांत आपके ज्ञान में नहीं आते तब तक आप शुद्ध नहीं हो पाओगे।
दो द्रव्यों का मिलन है यहाँ, एक जीव तत्व, एक जड़ रूप में ये शरीर है, ये कर्म है, ये जड़ रूप है, दो द्रव्यों का खेल है। याद रखना, जहाँ दो है वहाँ निश्चित दुख है। एक में दुख नहीं, दो में दुख है। तो आपके सामने कई दिनों से हमने कर्म की चर्चाएं चलाई है, कर्म स्वरूप को समझाने के लिए कुछ आगम वाणी के कुछ नुस्खे बता रहे थे। तो ये जो कर्म है जिसमें अपना चल रहा है आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म की चर्चा परसों हमने की थी। तो उसमें भी आयुष्य कर्म में हम नरक गति के चला रखे हैं। तो ज्ञानी जन जो कह रहे हैं कि जो ये गति कर्म जो है, चार गति जो कर्म से बंधी हुई है, चारों गतियां, नरक, तिरंज, मनुष्य और देवता, जिसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा नरक गति की करी थी। तो उसमें फरमाया है नरक गति के बंध का कारण है महा आरंभ, तीव्र क्रूर भावों के साथ अधिक संख्या में जो आ रखे हैं, अधिक मात्रा में किया गया कर्म, तीव्र मात्रा में पंचेंद्रिय की आदि की हत्या, महा आगम सारम और मांस मटन का आदि का खाना, आदि अशुद्ध खाना। तो नरक गति में जो है महाआरंभ, तीव्र क्रूर परिणामों के साथ अधिक संख्या में, अधिक मात्रा में किया गया कार्य, आरंभ यानी हिंसाजनक क्रियाकलाप, जिसमें हिंसाएं होती है, जो हिंसा का रूप ले चुका है, वो कार्य जो है हमारा, वो आधा जो है वो नरक गति का कारण है। ज्ञानी जन बार बार कह रखे हैं कि तुम संभलो, नरक गति के बंध के कारण अगर पाल रखे हैं और पाल रखे हो तो आपको कोई नहीं बचाएगा। नरक जाते वक्त कोई नहीं। हमने दुनिया के लिए सब किया, परिवार को खुश रखने के लिए पता नहीं कैसे कैसे कर्म किए, न करने योग्य कार्य भी जैनियों ने किए हैं, जिसका पूर्ण निषेध है। ऐसे काम भी लोग व्यवहार में किए हैं। जैसे नरक गति के जो कारण है, पहला है जो महाआरम सारम, आदमी ने धन कमाने के लिए, नरक की निर्मित करने के लिए कैसा कैसा काम किया है। आजीविका के लिए अल्पारंभ से काम चल सकता था, पर उसे अधिक बढ़ा करके पाप कर्म बढ़ा लिया। आज जो भी धंधे किए जा रहे हैं, जिसमें जैनियों के पोल्ट्री फार्म, उसमें शेयर लिए गए हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में मत्स्योद्योग का धंधा, शराब के धंधे, कॉस्मेटिक्स के बड़े बड़े प्लांट, 15 कर महादान के धंधे, सब थोड़े से धन के लिए, पैसों के लिए किया जाने वाला ये महापाप बड़ा। लेकिन ये सब मेरे भीतर एक स्थिति में नरक पैदा कर रहे। आप देखो, जो हिंसक चीजों का जो व्यापार कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टेशनरी या दुकान, बड़े बड़े सौंदर्य प्रसाधन जो बेचे जा रहे, जैनियों के दुकान में स्पष्ट नॉन में जय आपकी अनुमोदना जय हिंसा की। इसमें तुमने नहीं मारा है, तुमने कहा भी नहीं, पर आप अपने दुकान में बेच रहे तो आपकी अनुमोदना उसमें जुड़ गई। कारण त्याग नहीं, त्याग होता तो दुकान में ये चीजें नहीं आती। और जैनियों के पास इससे भी भारी परफ्यूम्स, इत्र और ये नेल पेंट, लिपस्टिक और बाकी जो सौंदर्य प्रसाधन जिसमें हिंसा का हिस्सा है, ऐसे बेच रखे थे। बोले हमने तैयार नहीं किया। भले तुमने तैयार नहीं किया, तुम बेच रहे तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन करेगा ना आपको देने के लिए। ऐसे कैसे हो? तो आज की हम नरक पैदा कर रखे थे। जिसने ऐसे चीजों का ज्यादा व्यापार किया है, अनुमान लगाना, उसके घर में सबसे ज्यादा अशांति मिलेगी आपको, सबसे ज्यादा पारिवारिक दुख, अशांत वातावरण मिलेगा। गलत रास्ते से धन कमाया हुए तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। जैनियों के धर्म वो थे जिसमें आरम सारम ज्यादा नहीं है, जैसे कपड़ा है, किरानिया है,
ज्वेलरी है, सोने की है, कम ब्याज, बाजार के ब्याज कम ब्याज, 1% 100% जो उससे भी ज्यादा टक्का लिया तो जिसने ये धन लिया उसकी बद्दुआएं तुम्हारे साथ है। दौलत कमाई हो तो दुआ भी कमाओ पहले, तो दौलत आपके काम की है। तो ये फरमा रही हम क्षणिक सुख हेतु, सुविधा हेतु आगामी कितनी बड़ी दुविधा कर रहे हैं, कितना बड़ा नरक पैदा कर रहे हैं। सुविधा मिल भी जाए पर जीवन का सुख गायब हो गया। सारी सुखें कदाचित आपको मिल गई पर आपने सारी दुविधाएं खड़ा कर ली। या तो कोई भयंकर बीमारी में ग्रस्त मिलेगा, या घर में रोज लड़ाई झगड़े मिलेंगे, या आपस में कोई वार्तालाप ही नहीं, एक दूसरे को देखकर नफरत करके सारा घर परिवार उजड़ जाता है। क्योंकि तुम आपने औरों की जिंदगियां उजाड़ी है तो वो तुम्हारे घर को भी उजाड़ेगा। तो अब तक प्राप्त नहीं हुई थी तब तक प्राप्ति का संकलेश किया, और प्राप्त होने पर संभालने का संकलेश करके दिन वो छिन्न जाए, अभाव हो जाए, तो फिर जिनके न होने पर भी पीड़ा और जिनके न होने पर भी पीड़ा है, रात दिन रौद्र ध्यान कर रहा है, तो फिर जिनके न होने पर भी पीड़ा, होने पर भी पीड़ा, जिनके छिन जाने पर भी पीड़ा, ऐसे चीजों को हम संभाल कर सावधान पूर्वक ही इकट्ठा करें। कर्म तो हमें करना है पर कर्म घाटे का न हो, किया गया कर्म हमारे जीवन के लिए घातक न हो, घाटे वाला न हो, इसलिए योगः कर्म सुकौशलम। ज्ञानी जन कहते तुम्हारे योग जो मन वचन काया से जो क्रिया हो रही है वो कुशल कर्म होने चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर कर्म हमारे लिए प्रसाद का रूप प्राप्त करे। तो वे कह रहे थे कुशलता यही है कि जिसमें मेरा अहित हो, नरक निर्मित होता हो, उस तरह के भावों से तथा कर्मों से बचना। कर्म करते वक्त हमारी कुशलता होनी चाहिए कि कहीं मैं पाप मार्ग से पैसा तो नहीं कमा रहा, हिंसक चीजों का व्यापार तो नहीं करा रहा, उन परिणामों से भी बचना और उस काम से भी बचना है। एक जगह हमने एक दुकान का नाम पढ़ा, अरिहंत फर्टिलाइजर, और उस नीचे लिखा होता कीटकनाशक औषधि मिलती है, और नाम ऊपर दिया अरिहंत फर्टिलाइजर, नाम अरिहंत का दिया, और कार्य सारा नरक में जाने का काम तैयार कर रहा है, नरक के परमाणु इकट्ठा कर रहा है। जाने क्या? तो ज्ञानी जन कहते हैं तुम्हारे मन वचन काया के जो कर्म है, योग है, वो सुकौशल होने चाहिए। सुकौशल यानी शुभ कर्म, नीति मर्यादाएं, ईमानदारी से धन कमाना। आज ईमानदारी से धन नहीं मिलता है करके बड़े बड़े पाप के काम कर रहा है, बड़े बड़े प्लांट भी लगा रहा है। ज्ञानी जन कह रहे ये जब उदय में आएंगे करते वक्त तो अच्छा लगता, पैसा खूब मिल रहा है, पर जब उदय में आएगा ना, पैसा भी कितना करोड़ों बगार में जाता है। बगार में रात का करोड़पति, सवेरे का करोड़पति, पैसा तो था, ये तमाशा खड़ा हो गया। तो ज्ञानी जन कहते हैं परिग्रह यानी ममत्व, मुच्छा परिग्रह तो मूर्छा का, और बहुत का अर्थ है संख्या की अपेक्षा भी और परिमाण की अपेक्षा भी, दोनों भी हम बहुत कर लेते हैं, दोनों ही बहुत संग्रह कर लेते हैं। अनावश्यक के लिए कितना और कितनों का शोषण किया है, कितनी चीजें आपके घर में अनावश्यक है। आवश्यक चीजें तो कम है पर अनावश्यक चीजें हमने घर में बहुत सारी इकट्ठा कर ली। यह परिग्रह, भावों में परिग्रह आ गया। टूटे फूटे डबड़े एक जगह पड़े थे, टूटे साइकिल सारा, उससे किस लिए लगेगा? नहीं कभी काम आएगा, मरे डरते हुए काम नहीं आएगा, पर काम का है तो नहीं है, पर तुमने उसको काम का माना क्यों? उस पदार्थ के प्रति आपकी जो आसक्ति, महान गहरी आसक्ति है, तो वो जो गहरी आसक्ति है वो नरक का कारण बनने जा रही है। प्रभु फरमा रहे कि जो कुछ भी आप जो कर रहे हैं, शरीर तो एक ही मिला, उस पर एक जोड़ी ही तो कपड़ा पहनने आपके पास में 50 रखे हैं,
200 500 हजारों हजार कितना परिग्रह बढ़ाया है। और यही परिग्रह का महापाप नरक गति का कारण है। भले नरक गति में नहीं भी जाओ, कदाच तिर्यंच गति में भी जाओ तो नारकीय यातनाएं सहन करनी पड़ती है। नारकीय यातनाएं तिर्यंच में भी गया है। कितना बोझा मालिक तुम्हारे इसके ऊपर लाता है, प्राणियों के प्रति कितना काम करा देता है, फिर ऊपर से फटके काम नहीं हुए तो वो भी पराधीनता, वही नरक नरक वाले। मैंने पहले भी कहा था, बॉम्बे हॉस्पिटल में जाओ टाटा में, नरक यहाँ नहीं दिखता तो वहां जाके देखो। और कोई व्यक्ति ऐसे है कि रात दिन अंदर में रोते ही रहते, रोते ही रहते, रोते ही रहते। कई जीव ऐसे हैं। ये सारी नरक के परिणाम है। भले नरक के क्षेत्र में नहीं गया है, मनुष्य योनि में होते हैं भी नारकीय यातनाएं झेल रहा है। कई बार कहता मर जाना अच्छा, पर ऐसा नको करे। क्यों मर जाना क्यों? इतनी जल्दी थोड़ी मिलती है छुट्टी। कर्म कहता अभी छुट्टी मिलती। तो जो आयु कर्म जिसकी चर्चा है, तो ऐसा भी देखा गया है कि कई बार कि आदमी मरना चाहता है पर मरता नहीं, ये भी देखा गया। त्रस्त हुआ है, रात दिन हाय हुई खाए हुई कर रहा है, रोज ध्यान और अंतर ध्यान, धर्म ध्यान का तो नाम निशान। तो ज्ञानी जन कहते हैं कि जो आयुष्य कर्म है, यह आयुष्य कर्म भी अलग अलग दो प्रकार का। कुछ आयुष्य है कि समय के पहले आयु पूरा कर देता है, और कुछ ऐसे भी है कि आयु की स्थिति पूरे हुए बिना नहीं मरता। जिस नारकी और देवता जुगलिया, इनकी आयु पूरी नहीं है तो वे आयु से बाहर नहीं आ सकते। और कई बार औदारिक शरीर के लिए ऐसा भी होता है कि कुछ कारणों से आयु घटती है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा है। कुछ कार्य ऐसे भी है जिससे आयु घटती है, जिसको हम आकस्मिक मृत्यु कहते हैं। कि आकस्मिक मृत्यु देवता, नारकी या चरम शारीरिक हो और युगलिया हो उनके लिए नहीं, कारण जिसके मरने में बाह्य कोई निमित्त पड़ा है ऐसा नहीं, पर तिर्यंच मनुष्य के लिए है। तो आकस्मिक मौत के भी जो कारण है, 7 उत्तराध्याय में सूत्र दिए है। आहारे वेणा प्राघात्य जब स्नान निमित्ते फासे सत्विह फासे अनुपाने सत्वे झीजे, 7 कारणों से झीज की आयु घटती है। कि आयु कर्म कालावधि बिल्कुल नियत है, फिर अकस्मात मौत क्यों हुई? तो कर्म विज्ञान कहता है आयु 2 प्रकार की, अनपवर्तनीय जो बीच में टूटे नहीं, अपनी पूरी स्थिति में धीरे धीरे भोग कर समाप्त होती नहीं, मौत में कोई भी बाह्य निमित्त नहीं, और वो है अनपवर्तनीय। इसमें है देव, नारकी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, उत्तम पुरुष, चरम शरीर, भोग भूमि, और वे भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंच, उनको कोई निमित्त नहीं पड़ता, वो है अनपवर्तनीय आयु। और दूसरी जो है कि भाई जिसको कोई न कोई निमित्त पड़ता है बाहर का मौत के लिए, अनपवर्तनीय जो पहले बता दी हमने, अनपवर्तनीय। और दूसरी है जिससे आयु समय के पहले जा सकता है 7 कारणों से। अपवर्तनीय आयु से किसी शस्त्र आदि का निमित्त पाकर बांधे गए हैं, नियत समय से पहले भोग ली जाती है। इसमें आयु कर्म के साथ शीघ्रतः भोग लिया जाता है। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट और महाभयानक पीड़ा हुई और हाँफने लगता है, तो उसके हाँफने के कारण सांस जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो सांस जब जल्दी जल्दी निकल रहा है तो सांसों का पिटारा खाली हो रहा है। वो सांसों का पिटारा जो खाली हो रहा है तो आयु कम हो जाती है। जैसे एक हौज को एक नल लगाया आधा इंच, उसको 1 घंटा लगता है, उसको 1 इंच का नल लगा दिया तो आधा घंटे में खाली हो जाएगा। और नल लगा दी, इस 7 नल। अधिक आहार करने से, अधिक वेदना से, परशस्त्र से, अध्यवसाय, अशुभ अध्यवसाय में तड़पते हुए, या आदि जो 7 कारण है, और कोई न कोई कारण औदारिक शरीर वाले कर्म भूमि के इनको पड़ता है।
तो ज्ञानी जन कह रखे है ये नरक आयु का जो बंद हो रहा है, उस नरक आयु का है तो वह नरकायु, नरकायु में हिंसाजनक क्रिया है, तीव्र क्रूर परिणामों के साथ अधिक मात्रा में किया गया कार्य। कालू कसाई जैसे अधिक पाप, रोज 500 पाड़े मारता, उससे कौन सा स्वर्ग मिलना, कौन सा मोक्ष? उसके लिए तो जो कारण थे वो कारण सारे के सारे नरक के लिए है, जिसको कहते हैं महाआरंभ, अनाप शनाप त्रस्त जीवों की हत्या, मांस मछली अंडों का निर्यात करना, ये महाआरंभ जो पहला कारण नरक का, ये महाआरंभ है। उसके बाद वे फरमा रखे थे महापरिग्रह, वस्तुओं पर अत्यंत मूर्छा भाव, अत्यंत आसक्ति, अति परिग्रह रखने के भाव है। चीज की कोई मूल्य नहीं है पर उस चीज पर अत्यंत आसक्ति है। चीज जो है वो महापरिग्रह नहीं है, हमारे परिणाम महापरिग्रह के हैं। भले चीज छोटी हो कुछ भी हो, अगर उसके प्रति आपकी अटैचमेंट ज्यादा है, यानी कहते बस उस अटैचमेंट ने महापरिग्रह खड़ा कर दिया। भाव कर्म में जो अत्यंत आसक्ति पूर्वक है, तो ज्ञानी कहते वो द्रव्य कर्म तैयार हो रहा है, और द्रव्य कर्म जो नरक में जाने का कारण बन रहा है। तो वस्तुओं पर अत्यंत मूर्छा भाव, तो जो चक्रवर्ती जो नरक में गए, यही कारण सारे हैं। 6 खंडों पर अत्यंत मूर्छा, और एक दिन तो 7वां भी और एक खंड देखने के लिए पाने के लिए आगे सरक रहा है, जबकि 7वां खंड होता ही नहीं है। 6 ही खंड है भरत क्षेत्र के। तो वस्तु पर महामूर्छा भाव। कई बार हमारे गुरुदेव कहा करते थे, एक पति पत्नी और उनका छोटा बच्चा है। पत्नी सवेरे सवेरे पनघट पर पानी लेने के लिए गई है, और पानी लेने के लिए दूर जाना था, तो दूर जाके पानी लेकर आ रही, तब तक बच्चा भी, माँ पहुंची नहीं, बच्चा जोर जोर से रोने लगा, बच्चा जोर जोर से रोने लगा। तो उसको कहते चुप रहे, शांत रहे, अभी मम्मी आ जाएगा, अभी मम्मी आ जाएगा। तो बच्चा मानता नहीं, वो रो रहा, अरे रो मत, अभी अपनी मम्मी अभी आ जाएगी। भाषा देखो, अपनी मम्मी, और बाप की मम्मी है कि बाप की पत्नी है? मम्मी तो उस बच्चे की, और वो बोलता अपनी मम्मी। ये देखो एक आसक्ति बच्चे के प्रति, पत्नी के प्रति जो आसक्ति है, उस आसक्ति में वो क्या बोल रहा है उसको ही पता नहीं है। इन महान आसक्तियों ने इस जीव का बड़ा नुकसान कर दिया, और इसी आसक्ति के कारण कम ज्यादा है, नरक में ज्यादा है, नरक के लिए ज्यादा आसक्तियां है। तो ज्ञानी जन कह रहे बस ये तुम्हारी तीव्र आसक्ति पदार्थों के प्रति जो है वो दूसरा कारण नरक में जाने का है। अब तीसरा कारण वे बता रखे हैं। पहला कारण महाआरंभ, दूसरा कारण महापरिग्रह, तीसरा है पंचेंद्रिय वध। मनुष्य पशु पक्षी आदि पंचेंद्रिय का प्रमाद परिणाम में वध करता है। परिणाम यानी बेजवाबदार, प्रमाद यानी खुद की जवाबदारी संभाली नहीं और बेजवाबदार होकर प्राणियों की हिंसा करता है, वध करता है, स्वयं के प्रति लापरवाह है, बेपरवाह है। तो वे लोग वध करते हैं, जीवों का बलि करते हैं, शिकार, तस्करी, डकैती, कसाई खाने, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। प्रभु ने फरमाया तुम स्वयं नरक गति तैयार कर रखे हो। और चौथा जो कारण है मांसाहार, मांस मछली अंडों का सेवन कराना। जैनियों के होटल निकले हैं, नॉनवेज होटल जैनियों के। वो कहता है मैं थोड़ी खाता हूँ, पर अनुमोदना तो कर दी ना, जो खा रहे उनके लिए अनुमोदना। आपने होटल खोल रखा, कितने प्राणियों के
वहाँ पकाए जाएंगे, कितने प्राणी को तुम्हारे होटल के लिए, धंधे के लिए मारेंगे और लेकर आएंगे। जैनियों ने यह होटल खोली, शर्म की बात है कि नाम जैनी है। दूसरी बात, उसी के साथ जैनी भी मांसाहार करने में बहुत संख्या में आगे चले गई है, जहाँ के हमारे लिए शुद्ध शाकाहार था। और आज के नौजवान अंडा आमलेट, लाइन लगी अंडा आमलेट के लिए, जैनियों की लाइन लगी रात में 12-12 बजे। गांव का नाम नहीं बताऊं पर वहाँ है, रात 11-11, 12-12 बजे तक वो अंडा आमलेट करता नहीं है, प्लेट लेकर। एक तो रात में खाने का पाप, और दूसरा नॉनवेज खाने का महापाप उसने कर लिया। कोई मटन की खाता है, न कोई अंडों को खाता है, न कोई मुर्गियों का मांस खाता है। जो ये खाता वो जिंदगी में कभी मत बोलना कि मैं जैनी हूँ या मैं अहिंसा धर्म की जय बोलूंगा, कोई अधिकार नहीं। महिलाएं भी जहां नेल पेंट लगाते हैं, लिपस्टिक लगाती है, परफ्यूम यूज कर रही है, उनको मंगल पाठ सुनने का भी अधिकार नहीं है। कारण अर्थंते शरणम पवज्जामि, और हम पाप के चरण में गए हैं। पाप को पाल रखा, इसे महापाप पले है जो नरक का कारण बनता है। जीवों की बलि देना, किसी ने कह दिया तुम एक मुर्गे की बलि दे दो तुम्हारे काम हो गए, तो वे लोग, ऐसे भी लोग जाएंगे कि दूसरों के द्वारा दूसरों को पैसे देकर करवाते हैं। पैसे तो तुमने से दिए ना, तुमने करने की आज्ञा दी ना। भले तुमने अपने हाथ से नहीं मारा तो किसी को परमिशन दी है, तो उससे भी ज्यादा तुम महापापी हो और तुम्हारे लिए नरक के सिवा कोई रास्ता नहीं है। जैन कहलाए क्या काम कर रहे हैं, क्या खान पान अशुद्ध हुआ। रात 12-12 होटल में जाओ, रात में 12 बजे सारे अधिकतर भीड़ जैनियों की मिलेगी मांस मटन खाने के लिए। बेशर्मी जैसे लेकर खा रहे, पर इतनी तो शर्म रखनी चाहिए थोड़ी कि मेरा ये धर्म नकीर, मेरा ये भोजन नहीं है। जरा भोजन को सुधारने का प्रयत्न करिए, आगे जैसा समय मिलेगा उस अनुसार आपके लिए हम ये पेश आगे करेंगे।